हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू। एकेटीयू मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, दैट इज बीआरएम। बीआरएम इज बिजनेस रिसर्च मेथड। ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में आज के लेक्चर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो हम डिटेल में देखेंगे, इसकी मार्किंग वगैरह हम समझेंगे, इसके लेक्चर वीडियोस आपको कहां से मिल जाएंगे वो हम देखेंगे। उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी नोट्स आपको कहां से मिल सकते हैं। ठीक है, नोट्स कहां से मिलेंगे, कौन सी बुक रिफर करनी है। तो बेसिकली जितने भी डाउट है ना इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, बिजनेस रिसर्च मेथड से रिलेटेड, ये सारे ही डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर वीडियो में। तो जरूर इस लेक्चर वीडियो को एंड तक देखिएगा। राइट, तो चलिए फिर देखते हैं। ये है सिलेबस, ये है एकेटीयू की वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। एमबीए सेकंड सेमेस्टर का है, बेसिकली एमबीए फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका बीत चुका है, आप पढ़ चुके हैं, अब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने जा रहा है। और एक बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे ना एकेटीयू की वेबसाइट से, वो नया सिलेबस डाउनलोड करिएगा। इस बार का जो एकेडमिक सेशन था 2024-25 के सेशन से न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हुआ है, तो यही सिलेबस आप डाउनलोड करिएगा एकेटीयू की वेबसाइट से। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए आपने ये सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे ना, बीएमबी 101 102 ऐसे करके आपने ये सब्जेक्ट पढ़े थे। अब आपका एमबीए सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने जा रहा है बीएमबी 201 करके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये जो पेपर है ना बीएमबी 203, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। पेपर का नाम क्या है, बिजनेस रिसर्च मेथड का ये पेपर है। 100 नंबर का पेपर है जिसमें 70 नंबर क्या है, एक्सटर्नल। सेमेस्टर के एंड में जो थ्योरी एग्जाम होता है वो 70 नंबर का होगा एंड 30 मार्क्स विल बी इंटरनल। ठीक है, तो इसी पेपर के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है, एंड बाकी सब्जेक्ट पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं, तो आप एक बार रेफर करिएगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा जिसमें आपको बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी सारी डिटेल मिल दी है। आज के लेक्चर में हम बीआरएम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखिए ये सब सिलेबस है। ठीक, पहले फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, फिर सेकंड सेमेस्टर का है। तो चलिए हम डायरेक्टली आ जाते हैं पेज नंबर 27 पे, जिसपे बिजनेस रिसर्च मेथड जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस दिया हुआ है। तो दिस इज द सिलेबस। ठीक है, मैंने बताया था हर सब्जेक्ट में कितने यूनिट है, 5 यूनिट्स हैं हर सब्जेक्ट में जो आपको पढ़नी है। तो चलिए यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन। यूनिट 1 कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, रिसर्च क्या होती है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च, रिसर्च कितने टाइप की होती है, इमर्जिंग ट्रेंड क्या है रिसर्च के। ठीक है, रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स क्या होते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट की जाती है, रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन क्या है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये सारे ही टॉपिक आपको डिटेल में यूनिट 1 में पढ़ने हैं। ठीक है, यूनिट 2 इज अबाउट रिसर्च डिजाइन। यूनिट 2 जो है रिसर्च डिजाइन के बारे में है। ठीक है, लेकिन यूनिट 2 पे जाने से पहले ना मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके लेक्चर वीडियोस कहां से मिलेंगे। लेक्चर वीडियोस, नोट्स, बुक्स, ये सारे डाउट आपके क्लियर कर देती हूँ, फिर हम वापस आते हैं यूनिट नंबर 2 पे। राइट, तो इसके लेक्चर वीडियोस के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यूट्यूब पे जाना होगा। आप यूट्यूब पे जाइएगा और वहां पर एक्चुअली मेरे 2 चैनल है। पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, एंड दूसरा चैनल है मेरा पूजा सिंह के नाम से। ठीक है, और रिसर्च मेथोलॉजी का ये जो सब्जेक्ट है, ये इसके जो लेक्चर वीडियो है वो मैंने अपने सेकंड चैनल पे ये सब्जेक्ट कवर किया है। तो आप यूट्यूब पे डालिएगा पूजा सिंह रिसर्च मेथोलॉजी। ठीक है, तो आप आ जाएंगे मेरे सेकंड चैनल पे, और मेरे सेकंड चैनल पे जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा। तो मैंने रिसर्च मेथोलॉजी की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ये देखिए वो प्लेलिस्ट है। अब व्यू फुल प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जितने भी टॉपिक हैं आपके इस पेपर में, वो सारे ही मैंने बहुत डिटेल में इस प्लेलिस्ट में कवर किए हैं। रिसर्च मेथोलॉजी, रिसर्च मेथड, बिजनेस रिसर्च मेथड, मेथड, प्रोसेस, ये सब डिटेल में। ठीक है, रिसर्च कितने टाइप की होती है, रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है, सैंपल डिजाइन क्या है, ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कैसे की जाती है, रिसर्च डिजाइन की जरूरत क्या है, कितने टाइप का होता है, सैंपल डिजाइन क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, सेंसस सर्वे, सैंपल सर्वे, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी डिटेल में बताया है। मेजरमेंट इन रिसर्च, जिसमें 4 टाइप की स्केल होती है,
नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल वो सब डिटेल में पढ़ाया है। डेटा कलेक्शन जो है वो कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा जो होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया है। डेटा प्रेजेंटेशन के बारे में, डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, लेआउट क्या होता है रिसर्च रिपोर्ट का। तो ये सारे ही टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ाया है। बस ध्यान रखिएगा, मेरे सेकंड चैनल पे, पूजा सिंह के नाम से मेरा सेकंड चैनल है, उस पे मैंने रिसर्च मेथोलॉजी का ये जो सब्जेक्ट है ये कवर किया है। रिसर्च मेथोलॉजी भी इसे कहते हैं या इसको बिजनेस रिसर्च मेथड भी सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको लेक्चर वीडियोस जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जिसमें 4.5 लाख के अराउंड व्यूज है एक एक वीडियोस में, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अब वापस आ जाते हैं सिलेबस पे। अब मैं आपको थोड़ा सा नोट्स बता देती हूँ, इसके नोट्स अब कहाँ से मिलेंगे, दूसरा सवाल तो यही है ना, नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए, नोट्स के लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी एप्लीकेशन का नाम वही है जो मेरे चैनल का नाम है। मेरे चैनल का नाम क्या है, अकाउंटिंग मास्टर क्लास। तो इसी नाम से मेरी एप्लीकेशन है, बाकी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये मेरी एप्लीकेशन है, यहां से आपको मिल जाएंगे नोट्स। ठीक, अब अगला सवाल आता है कि बुक कौन सी रेफर करें। ठीक है, मैं एक बात और सजेस्ट करूंगी, ठीक है, नोट्स लीजिएगा रेफरेंस के लिए, लेकिन खुद से सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, खुद से नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो आप बुक जरूर रेफर करिएगा। ठीक है, जो बुक आप रेफर कर सकते हैं दैट इज सीआर कोठारी, बहुत अच्छी बुक है रिसर्च मेथोलॉजी की, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सीआर कोठारी की रिसर्च मेथड, बिजनेस रिसर्च मेथड की बुक है। ठीक, तो अब मैंने आपके सारे डाउट लगभग क्लियर कर दे दिए हैं। मैंने आपको बता दिया लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिलेंगे, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, बुक्स कहाँ से मिलेंगी। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस। तो यूनिट 2 इज अबाउट रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होती है, ठीक है, एक अच्छी रिसर्च डिजाइन क्या होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच क्या होता है। ठीक है, इसमें अब डिफरेंट टाइप की रिसर्च है ना, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन है उसके बारे में डिटेल में, ठीक, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है उसके बारे में डिटेल में, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के बारे में, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, तो ये सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है यूनिट 2 में। बेसिकली रिसर्च डिजाइन का चैप्टर है। यूनिट 3 में स्केलिंग एंड मेजरमेंट टेक्निक, मैंने बताया था मेजरमेंट पे मेरा वीडियो बना हुआ है। मेजरमेंट क्या है, क्या जरूरत है, क्या प्रॉब्लम आती है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, लेवल ऑफ मेजरमेंट। मैंने बताया था ना 4 टाइप की स्केल होती है, देखिए, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। एटीट्यूड स्केल टेक्निक जो है वो पढ़नी है। ठीक है, तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 जो है सैम्पलिंग बेसिक के बारे में है। यूनिवर्स क्या होता है, सैंपल क्या होता है, स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन क्या होता है, एक गुड सैंपल के फीचर्स क्या होते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, डिफरेंट टाइप के सैम्पलिंग के मेथड आपको यूनिट 4 में पढ़ने हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ये सब आपको यूनिट 4 में पढ़ने हैं। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है डेटा एनालिसिस के बारे में। ठीक है, डेटा कलेक्ट कर लिया, अब डेटा एनालिसिस किया जाएगा ना। तो डेटा एनालिसिस के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, पहले डेटा को एडिट किया जाता है, कोड किया जाता है, टैबुलेट किया जाता है टेबल के फॉर्म में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, बहुत सारे चार्ट होते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, उन सबसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है, वो सब डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट प्रेजेंट कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन, सजेशन, रिकमेंडेशन, लिमिटेशन एंड रिपोर्ट फॉर्मुलेशन। तो ये सब डिटेल में आपको यूनिट 5 में पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से 5 यूनिट हैं आपके सिलेबस में। पेपर का नाम क्या है, बिजनेस रिसर्च मेथड। बहुत ही सिंपल सा थ्योरेटिकल पेपर है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो बहुत आसानी से इसे कर लेंगे। बाकी और भी कोई डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक, और एक बात और है कि लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।